अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलाम। थोड़े करीब करीब आ जाओ। आप में से बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मेरे शनासा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप गुलाम बैठे हैं। मैं मोहब्बतों का हमेशा तालिब रहा हूँ और इन्हीं मोहब्बतों की तलब में सफ़र करके आपके पास मैं हाज़िर हुआ हूँ। खिताब आप सुन चुके हैं। चंद एक गुज़ारिशात मैंने आपके सामने करनी है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को बड़ी तवज्जो से समाअत करेंगे। मलक शहबाज साहब के इस खूबसूरत आशियाने में हम मौजूद हैं। आपके जितने साहबजादगान हैं अल्लाह सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। अब्दुल हसीब शहबाजी की मेरे से निस्बत है, मोहब्बत है, तो उस निस्बत की लज रखनी होती है। बहुत सारे आप में से साथी हैं जो राब्ते में रहते हैं। अल्लाह ताला इस खूबसूरत बज़म को अपनी पाक बारगाह में कबूलियत के दर्जे पे फाइज फरमाए। तहरीक लब्बैक की क़यादत भी मौजूद है। नामों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। अल्लाह ताला इन नामों को बुलंदियाँ अता फरमाए। हजूर के दीन का कोई भी जो काम करता है खुदा ताला उसके नाम को क़यामत की सुबह तक आबाद और इरशाद फरमा देता है। नामों में या नामों के पीछे वही भागते हैं जिन्हें दुनिया की तलब होती है। बाकी जो रसूलुल्लाह का इश्क चाहते हैं उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। बोलो क्या ख्याल है? शहबाज साहब ठीक हो? नाम मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है, उनके रोज़ा से उम्मती उम्मती की सदा आती है। नाम मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है, उनके रोज़ा से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में। खुल के थोड़ा ज़ोक बना ले ताकि मैं चंद मिनट बात करना चाहता हूँ। काश हम भी बैठे मदीने की गलियों में, सुना है वहाँ जन्नत से हवा आती है। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी, उस खालिक मालिक की खास मेहरबानी जिस रब्बुल इज़्ज़त ने हमको रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया और हजूर की सच्ची और सुच्ची गुलामी अता फरमाई। दोस्तान गिरामी कदर, इस कायनात के अंदर कोई भी शख्स है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, वो ये अकीदा रखता है और उसको रखना चाहिए कि हम जो खाते हैं जो पीते हैं वो सदका आका का है। किसका सदका है? खुल के बोलो। आसान लफ्जों में अगर कहूँ तो यूं कह लेना चाहिए कि हमें अल्लाह जिस हाथ के जरिए अता फरमाता है वो हाथ मेरे मुस्तफ़ा का। खुल के बोलो। थोड़ा सा ज़ोक बनाना है आपने। मैंने चंद मिनट बात करनी है, सिर्फ लंबी चौड़ी गुफ्तगू मैं नहीं करने वाला। मेरा ये अकीदा है और ये मुझे अकीदा कुरान ने दिया है, अल्लाह की लारैब और बेऐब किताब ने हमें दिया है कि हम जो खाते हैं वो सदका है मुस्तफ़ा का। बोलो शाबा, बोलो बोलो बोलो। अब जाने दे, सिर्फ तवज्जो रखे मेरी तरफ। और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी बैठे हैं बड़ी इन्हमाक के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। मेरा ये अकीदा है जो मुझे कुरान ने दिया है, जो हुजूर का हाथ है वो अल्लाह ही का हाथ है। बस इस एक जुमले में मैं गुफ्तगू करता हूं। आप उम्मीद करूंगा कि मेरी गुफ्तगू को बड़ी मोहब्बत से समाअत करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने हाथ का तज़किरा किया है। मैंने सूरह मुल्क खोली, उसकी पहली आयत पढ़ी। अल्लाह फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। थोड़ा सा बोले, थोड़ा सा। अल्लाह फरमाता है सारी बरकतें
मेरे हाथ में है, सारी बरकतें मेरे हाथ में है, इसलिए कि मैं कादरे मुतलिक हूं, मैं कादरे मुतलिक हूं। अल्लाह फरमा रहा है बरकतें मेरे हाथ में है, मैं कादरे मुतलिक हूं। पता चला अल्लाह किसी हाथ का जिक्र कर रहा है। अगर अल्लाह ने हाथ का जिक्र किया है तो फिर हाथ होना चाहिए। अब जरा इस मजमून को मैं सादा करके आपकी खिदमत में, वैसे तो ये 4 घंटे का मौजू है, ठीक है। पता चला हाथ है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में, चले किसी एक मकाम पे होता तो फिर जाने देते। मैं जब आगे बढ़ा तो मैंने सूरह यासीन खोली, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पे मैं पहुंचा तो मैंने पढ़ा, कुरान कहता है फसुबहान अल्लाजी बयादिही, खुल के बोलो ना। मैंने पूरे कुरान से सिर्फ लफ्ज हाथ उठाना है, अल्लाह करे आपके भी हाथ उठ जाए। क्यों चंद मरवंदी भी बैठा है, अल्लाह इन्हां बच्चों नूं सलामतियां अता फरमाए जी। मैंने सिर्फ लफ्ज हाथ लेना है। सूरह मुल्क में अल्लाह ने लफ्ज हाथ का जिक्र किया, सूरह यासीन में अल्लाह ने लफ्ज हाथ का जिक्र किया। अब अगर मुल्क और मलाकूत की बहस में मैं चला जाऊंगा तो ये बड़ा तवील मजमून हो जाएगा। मैं सिर्फ लफ्ज हाथ को उठा रहा हूं। मुल्क का मतलब होता है हुकूमत बनाना, मलाकूत का मतलब होता है हुकूमत चलाना। उलमा की नजर ये जुमले हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क का मतलब है हुकूमत बनाना, और फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलाकूत का मतलब है हुकूमत चलाना। अल्लाह की जितनी कायनात है उसको मलाकूत कहते हैं। क्या कहते हैं? खुल के बोलो, क्या कहते हैं? मलाकूत क्या है? मलाकूत अल्लाह की सारी बनाई हुई मखलूक का नाम है। क्या कायनात में कोई ऐसा है जिसने उस मलाकूत का नजारा किया है? तो मैंने जब कुरान को खोला तो कुरान ने कहा हाँ एक है। तवज्जो है ना आपकी? मैंने जब कुरान से पूछा तो कुरान ने कहा एक है जिसने पूरी मलाकूत का नजारा किया है। मैंने पूछा वो कौन है? कुरान कहता है वकज़ालिका नूरी इब्राहिम मलाकूत अस्समावात वल अर्द। एक है जिसका नाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मेरे पास इतने वाकयात है ना, मैं आपको यकीन जानिए अगर ये बताता रहूं कि किसने हुजूर की आमद पे मिलाद मनाया और क्या क्या इनाम पाया तो कई घंटे उस पे कम पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ एक दो जुमले दे के बाद खत्म करने के मूड में हूं। जैसा माहौल होता है, मेरी भी तबीयत ऐसी है। मैं तो सफर करके आऊं हसीब की मोहब्बत लेकर। ये आगे इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, जैसा ये पेश कर रहे हैं। अब आपने तवज्जो करनी है। अगर मैं मलक और मलाकूत को खोलूंगा तो वक्त ज्यादा चाहिए होगा। मलक कहते हैं हुकूमत को, मलाकूत कहते हैं हुकूमत के चलाने को। या अल्लाह तेरी चलती हुई पूरी हुकूमत को किसी ने देखा है? अल्लाह ने फरमाया हाँ एक है, नाम है इब्राहिम। क्या नाम है? इब्राहिम नाम है। उसने मेरी सारी मलाकूत का नजारा कर रखा है। या रब्बुल आलमीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तेरी मलाकूत से मुराद ये है कि तख्तुस्सरा तक जो है और लामकान तक जो है वो सारा कुछ इब्राहिम ने देखा है। रब फरमाता है हाँ सारा कुछ इब्राहिम ने देखा है। 7वां पारा है कुरान का। मैं हैरान रह गया जिसने कुरान के अकीदे के मुताबिक कायनात की हर शय को देखा वो इब्राहिम है। और मेराज की रात इब्राहिम हुजूर के पीछे खड़े हो जाते हैं। अब जरा ध्यान देना, गौर करें। इस अकीदे को कोई रद्द कर ही नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो इस अकीदे को रद्द कर सके कि पूरी रब की कायनात का जिसने मुशाहिदा और नजारा किया है वो इब्राहिम है।
और कमाल है, लोगों के अकीदों पे सदके जाऊं, लोग कहां कहां और कैसे कैसे बैठ के अकायद घड़ते हैं। कहते हैं जी मोहम्मद और अली जिसका नाम है उसे दीवार पीछे का इल्म नहीं। मैंने कहा जाहिलो, तुम्हारे अकीदे कितने गलीज हैं, कहां बैठ के बनाते रहते हो। अल्लाह कह रहा है इब्राहिम वो है जिसने हर शय को देखा हुआ है, लेकिन सदके जाऊं मिराज की रात इब्राहिम पीछे हैं, हुजूर आगे हैं। पता चला आगे वही खड़ा होता है जो हर एतबार से आला होता है। जिसने सारी मलाकूत का नजारा किया है वो पीछे है। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक जिसे कुछ नहीं पता वो आगे है। मैंने कहा हया करो, यूं कहा करो कि जो पीछे खड़ा है उसका इल्म अपनी जगह पर मौजूद, मगर जो आगे खड़ा है वो सारों से अफजल और आला। इसलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया ना, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला। ये मेरे आला हजरत ने यूं तो नहीं ना कहा, ठीक है। दो मकाम हो गए जहां पे लफ्ज़े बयात आया, हाथ आया। अब जरा तीसरी जगह पे, क्योंकि आज की गुफ्तगू का मुफस्सिर भी कुरान और मुफस्सिर भी कुरान बनाते हैं, एक और मकाम पे लफ्ज़े बयात हाथ आया है। कुरान कहता है कुल लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंजिल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। यहां भी बयात आ गए जी। अब तीन मकाम से मैंने कुरान पढ़ा है, तीन मकाम पे लफ्ज़ बयात है, हाथ का तज़किरा है। पूरी कायनात के मौलवी जमा हो जाए, अल्लाह का हाथ साबित करके दिखाए। है किसी के अंदर जुर्रत, मगर कुरान कह रहा है। आप जरा मेरे जुमलों को समझिएगा, फर्क क्या है इन तीनों के अंदर। सूरह मुल्क के जरिए जब अल्लाह ने तारुफ करवाया तो ये कहा बेयादी ही उसका हाथ, उसका हाथ। काश आपका ज़ौक़ होता तकरीर सुनने वाला। सूरह मुल्क ने तारुफ करवाया तो कहा उसका हाथ, सूरह यासीन ने तारुफ करवाया तो कहा उसका हाथ। अब ये जो तीसरी आयत है इसका इब्तिदाइया लफ्ज़ कुल से है, और कुल से मुराद है महबूब आप फरमा दीजिए। जब यासीन तारुफ करवाए तो बोले उसका हाथ, मुल्क तारुफ करवाए तो बोले उसका हाथ। जब महबूब की जुबान से अल्लाह तारुफ करवाए तो बताए तेरा हाथ। अब उलमा इस नुक्ते को बखूबी समझ सकते हैं। तेरा हाथ वही कह सकता है जिसने वो हाथ देखा हुआ हो। इसी तरह है, अब गौर कर लेना, उधर भी उसका हाथ, यासीन भी तारुफ करवाए बोले उसका हाथ, और जब तारुफ करवाए महबूब खुद तो कहे तेरा हाथ है जी। इसका मतलब है तेरे की बात वही कर सकता है जिसने वो नजारा, बोलो बोलो, वो नजारा किया हुआ हो। दोस्ताने ग्रामी कदर, ये तीन मकाम है, ये बताते हैं कि कोई हाथ है जिसका अल्लाह जिक्र कर रहा है। चले अब इस बात को खत्म करते हैं। मैंने जो आयत पढ़ी, बदर का मार्का है, मैदान बदर लगा है। हजूर को काफरों ने चारों तरफ से घेर लिया। जब सरकार को काफरों ने घेरा तो मेरे लजपाल ने जमीन पे अपना हाथ मारा। मैं हूं तुहाडे नाल 5-7 मिनट इश्क की गल करनी है तो फिर गल मुकानी है। बोलो जरा उच्चा सुभान अल्लाह। मलक शहबाज साहब बैठे हैं, इनसे बड़ी दिली मोहब्बत है। उसकी वजह यह है कि ये हजूर की आल से बड़ा प्यार करते हैं, और ये हजूर की आल से इस तरह इनका प्यार है कि सारे प्यार पीछे रह जाते हैं। मैं जरा थोड़ी इश्क की एक दो जुमले दे के बातें करके बात खत्म करता हूँ। मैंने कोई ऐसा मजमून नहीं छेड़ा जो जिसमें तवालत लाई जा सके, मैं बस इसको खत्म करने वाला हूँ। हजूर ने बदर के दिन जब काफरों ने चारों तरफ से घेरा तो लजपाल ने अपना हाथ जमीन पे मारा। हजूर के हाथ में चंद एक कंकरियां आई, छोटे छोटे पत्थर आए, जिसे आप रोड़ी कह लें, वटा कह लें,
बजरी कह ले। सरकार ने जब उठाई, हजूर ने वो काफिरों की तरफ फेंकी। जो कंकरी जिस काफिर को लगी वो वही मर गया। अब जरा जुमले को समझिए, जिसके हाथ में इतनी ताकत है उसके बाजू की ताकत का आलम क्या होगा। हजूर ने कंकरियां फेंकी। मुल्ला मोइनुद्दीन वाइस काशी महाराज के अंदर इस पे बड़ी बहस करते हैं। कहते हैं जब हजूर ने कंकरियां फेंकी तो कुछ काफिर भाग पड़े। जब वो काफिर भागे तो वो छोटे कंकर उनके पीछे भाग पड़े। अगर कोई काफिर दाएं मुड़ा, पत्थर भी दाएं मुड़ गया। अगर कोई काफिर बाएं मुड़ा, पत्थर भी। अगर कोई काफिर नीचे झुका, वो पत्थर भी। अगर वो लेट गया तो उस लेटे हुए को जाके वो कंकरी लगी। ये पत्थर का कमाल तो नहीं होता। पत्थर का काम है फेंका जाए, आगे वाला हट जाए तो वो गुजर जाता है। मैंने कहा पत्थर जी, अब जुमलों को समझिए ना। मैंने कहा पत्थर जी, जब तक तुम जमीन पर थे पत्थर थे ना, अब जी कहना जरूरी है ना जी। खुल के बोलो जिसे समझ आ रही। क्यों? ये तो वो पत्थर है जिन्होंने रसूलुल्लाह के हाथ को बोसा दिया है ना। मक्के के कुछ ऐसे पत्थर हैं जिन्होंने नबी के कदमों को बोसा दिया है। और अल्लाह ने शहर मक्का की बात की है तो कसम उठाई है। कुरान कहता है वा अंत हिल्लुम। इसी तरह ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये कसम खाई है। पूछा मालिक किस लिए? तेरा घर है, सफा मरवा है, मकाम इब्राहिम है, हजर अस्वद है। फरमाया नहीं, शहर मक्का की कसम इसलिए खा रहा हूं, यहां वो पत्थर हैं जिन पर महबूब के कदम लगे हुए हैं। जिन पे कदम लग जाए उनकी कसमें रब खाता है। तो जिन पत्थरों ने हाथों को बोसा दिया है, आप जरा तवज्जो करें, मैं जो जुमले कहने जा रहा हूं उनको समझें जी। मैंने कहा पत्थर जी, अब जी कहना हम पे लाजम है ना जी, इसलिए कि उसकी निस्बत रसूलुल्लाह से हो गई है ना। मैं हैरान होता हूं, बड़े बड़े मुल्ला अपने आप को मुफ्ती मुहक्किक कहने वाले हुजूर की आल के गुस्ताख है, बेअदब है। उनके साथ उनकी दुश्मनियां हैं जो रसूलुल्लाह के आल पाक और हुजूर की इज्जत है। आज फिर यजीद के हमायती भी हमें नजर आते हैं जी। हम तो उस अकीदे वाले लोग हैं कि अगर उस पत्थर की निस्बत हुजूर से होगी तो वो पत्थर पत्थर ना रहा, कोई हकीक बन गया, कोई मरजान बन गया, कोई यकूत बन गया। मैंने कहा पत्थर जी, कहने लगे बोलिए बोलिए जनाब शाह साहब। मैंने कहा जनाब ये बताइए हजरत, आपका काम है गुजर जाना, निशाने से अगर बंदा हट जाए तो आप गुजर जाते हैं, लगे क्यों? पत्थर ने कहा सारी जिंदगी दीन पढ़ा है, अभी तक नहीं समझे। फकीरों के दरवाजों पे जाते हो, अभी तक इस जुमले को नहीं समझे। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी जैसी शख्सियत की शागिर्द होके अभी इस जुमले को नहीं समझे। मैंने कहा समझा तू, जरा समझाना भी होता है ना लोगों को। हमारे सामने लोग होते हैं, उनको भी समझाना मकसूद होता है, जरा मेरी इस्लाह करें। पत्थर का काम है गुजर जाना, आप गुजरे क्यों नहीं? पीछा किया, लगे तो पत्थर ने कहा इसलिए कि मेरे मुस्तफा का मकसूद यही था। हजूर चाहते थे लग, तो मैंने लगना था। अब यहां एक और जुमला ऐड कीजिए। मैं चाहूंगा स्टेज वाले अब आप तवज्जो करें। उलमा जिनके सरों पे दस्तारें, उनकी जिम्मेदारियां जरा ज्यादा होती है, मैं चाहूंगा वो जरा ज्यादा तवज्जो करें। बिलखुसूस मेरे बाई जाना बैठने वाले अहबाब जनाब, ये जो लड़ाई थी ये कोई लाइनें बना के तो नहीं लड़ी जा रही थी ना, साफबंदी तो थी नहीं, वो टूट गई। ये गुमसान का रन लगा हुआ था, तीरों तलवार की लड़ाई थी।
लेकिन रब्बे काबा की कसम है, एक पत्थर भी किसी सहाबी को नहीं लगा। एक पत्थर भी किसी सहाबी को नहीं लगा। जितने पत्थर लगे हैं सारे काफरों को लगे हैं। अब जुमले को समझिएगा, एक पत्थर भी किसी भी सहाबी को उसने मस तक नहीं किया। पत्थर जानता था ये अबू बकर है, ये अबू जाल है। बोलो बोलो बोलो, जिसे मैं समझाना चाह रहा हूं जो वो पत्थरों के जानता था ये अबू बकर है, ये अबू जहल है। मैंने उस पत्थर से पूछा, जनाब ये ईमान क्या है? इसको जांचने वाला आला आज दिन तक इजाद नहीं हुआ। पत्थर तुझे कैसे पता चल गया कि ये मोमिन है, ये काफिर है, इसको लगना है, इसको नहीं लगना? तो पत्थर ने कहा, जब तक मैं जमीन पे पड़ा था तब तक मैं पत्थर था, बेजान था। जब मुस्तफा ने मुझे हाथ पे उठाया, मुझे इतनी समझ आ गई ये ईमान वाला है, ये बेईमान। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। दोस्ताने ग्रामी कदर, वो पत्थर होके ये जान गया। मैं सोच में पड़ गया कि जिस पत्थर पे मुस्तफा का हाथ लग जाए वो इतना इल्म वाला हो जाता है कि उसे पता चल जाता है ये बेईमान है या ये ईमान वाला है। तो फिर मुस्तफा के अपने इल्म का आलम क्या होगा? उस मुस्तफा के सीने पे लेटने वाले हुसैन के इल्म का आलम क्या होगा? फिर क्यों मैं महफिलों में पढ़ते हो जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे, मैंने कहा क्यों ये पढ़ते हो? ना ऐसी बातें पढ़ा करो जी। इसलिए कि अगर उनके हाथ से लगने वाला पत्थर इतना इल्म जान जाता है कि इसे लगना है, इसे नहीं लगना, ये मोमिन है, ये काफिर है, तो मुस्तफा के अपने उलूम का आलम क्या होगा? अगर अपने उलूम हैं तो फिर उसका इल्म क्या होगा जिसका बाजू पकड़ के हुजूर ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। और जब उसका इल्म इतना है तो फिर उस हुसैन के इल्म का आलम क्या होगा जिसने गर्दन कटा के कुरान पढ़ के सुनाया था? उस हुसैन का अगर इतना इल्म है तो उस ज़ैनुल आबिदीन के इल्म का आलम क्या होगा जो करबल का कैदी बना था? अगर उस ज़ैनुल आबिदीन के इल्म का ये आलम है तो इमाम जाफर सादिक के इल्म का आलम क्या होगा? अगर इमाम जाफर सादिक का इतना इल्म है, इमाम जाफर सादिक के कदमों में बैठकर पढ़ने वाले इमाम आजम अबू हनीफा के इल्म का आलम क्या होगा? अगर इमाम आजम अबू हनीफा का इल्म इतना आला है तो इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले शेख अहमद सरंदी फरूकी मुजद्दिदी के इल्म का आलम क्या होगा? अगर हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के इल्म का ये आलम है तो तेरे और मेरे इमाम बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेली के इल्म का आलम क्या है? या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरी बात को समझे? वो जिसके हाथों से लगने वाले पत्थर इतना जान जाए, फिर कोई जल्ला मौलवी मिंबर पे बैठ के कहे कि वो जानते नहीं है कुछ, मैं कहता हूं जा अपने मुकद्दर पे मातम कर। इससे बड़ा एहतियात वाला जुमला मेरे पास नहीं था, क्योंकि हम तबीयत रिजवी है ना, क्या करें? असब नसब सारे अपनी जगह पे ठीक है, मगर तबीयत रिजवी तो है ना। आला हजरत को हमने पढ़ा है और रज रज के पढ़ा है ये, और फिर आला हजरत को जिन्होंने सही तरह पढ़ाया हमने उनको भी पढ़ा है। तो इसलिए ये तो गैरत इतनी तो होनी चाहिए बंदे के अंदर, क्या ख्याल?
इतने आदन भाई नहीं उन्होंने भी कुछ नहीं आखना तो इन्हों भी कुछ नहीं आखना, वो भी है अपना है तो ये भी अपना है, साडा कोई नहीं। हमारा सिर्फ वही अपना है जो मुस्तफा के दरवाजे से हो के आता है। हमारी तो रिश्तेदारी भी वही है और हमारा अगर कोई दुश्मन है तो वो भी वही है। जो उस दरवाजे के अंदर चला गया वो दोस्त है, जो बाहर रह गया हमारा उससे क्या रिश्ता। तो जो उस दरवाजे पे खड़ा होकर ऐब निकाले, तनकीद करे हमारा वो क्या लगता है जी। वो जब पत्थर लगे काफिर मर गए, शाम को शोर पपा हो गया जी। हजूर ने कैसे नबी रहमत हैं जिन्होंने कई बंदों को मार दिया है। हजूर की तबीयत पे ये बात बड़ी शाक गुजरी, सरकार दुखी हुए, अल्लाह ने जनाब जिब्रील को भेजा। बोलो यार बोलो 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 ऊंचा बोलो। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। असूल था ना, यारियों के असूल होते हैं। यार वो नहीं होता जो आप की बुराई हो रही और वो बैठ के सुनता रहे, क्यों जी। यार होता है कि जिदे यार की गल कोई गल करे कहे बस होए मेरा यार है मैं नहीं सुन ली है। हम बस जो कह चुका है आइंदा हुण कोई गल अगू नहीं कहनी, तेरे नाल अगली गल सानू समझ ही नहीं तेरी आउंदी, तू सन चंगा ही नहीं लगा, तेरी शक्ल ही नहीं पसंद, तू साडे यार की गल कर छड़ी। सोचो सही ये दुनियादारी दी यारी दा हाल है ते जिन्हें कमली वाले नाल यारी ला हाँ जी, जिसकी यारी हजूर से लग गई फिर वो क्यों दूसरी यारियों को देखे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे जब भी हमला हुआ अल्लाह ने जवाब दिया। रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेजा, जनाब जिब्रील तशरीफ लाए। जनाब जिब्रील अमीन आए, अर्ज की वमा रमईता, ऐ महबूब आपने पत्थर नहीं फेंके। कब? इस रमईता जब फेंके थे। अब अजब मामला नहीं, को बंदा आपको कहे जी शाह साहब महफिल में नहीं आए थे। कब? जब आए थे। आप कहेंगे यार गाली कर, वो महफिल में नहीं आए थे। कब? जब आए थे। महबूब ने जब ये जुमला सुना तो महबूब तो समझ गए ना। अर्ज की मालिक रब्बुल आलमीन मैं तो समझ गया हूं, मेरे जो गुलाम हैं उम्मती हैं उनकी अकल, उनके इल्म, उनकी फाम और फरासत इस दर्जा की नहीं कि तेरी बात को आसानी से समझ सके। बात कहते हैं हजूर ने कहा नहीं अल्लाह मैं नहीं समझा। मैंने कहा यार इतना करया करो, हजूर तो जानते हैं ना कि जो मैं कर रहा हूं वो क्या है। हैं जी रिसालत में आपने अर्ज की मालिक मेरी इस उम्मत को समझाने के लिए अल्लाह ने फरमाया वलाकिन्नल्लाह रमा। पहले फरमाया वमा रमईता, महबूब आपने पत्थर नहीं फेंके। कब? इस रमईता जब फेंके थे। या अल्लाह माजरा क्या फरमाया वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब बेशक हाथ आपका था, ताकत और मर्जी खुदा की थी। इस आयत में अल्लाह ने वाज़े कर दिया है महबूब की बात को अपनी जात पे लेकर। अब बात को समझे ना, चंगे काम पे हर बंदा अपने पल्ले पांदा ना। मुश्किल आ जाए तो पता तब लगता है जब बंदा दोस्त के साथ खड़ा हो। सौखे वेले यार दी यारी दे दम भरने सौखे, यार ते औखा वेला आ जाए फिर यार दी बंदा बाह फड़ के सज्जन घबराना, तू भी मैं ते मैं भी तू है। फिर ख्वाजा गुलाम फरीद दी बारगाह चलो तो कहते हिक्का हिक्का हिक्के। मौलवी लाभ शिरक दा फतवा मेरे तो नहीं बाबे ते, तो बाबा आपे तेन पुछ ले हैं जी। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते ना हिक्का हिक्का हिक्के दू हां विच, ये सरायकी है ना, दो हैं। आप फरमाने लगे हिक्का हिक्का हिक्के दू हां विच जेड़ा फर्क कड्डे ओ मुशरिक के। इसी तरह बात है
आहद अहमद विच मीम मरोड़ी, ये राज किसी अज दिन तक जाने ही नहीं। बोलो यार बोलो। मैं यकीन करो माहौल आपका देख के मेरा बिल्कुल नहीं था गुफ्तगू करने का, लेकिन मैं ऐसे चेहरों को देखता हूँ, अहलियाने घर को देखता हूँ तो इनकी मोहब्बतें सदाबहार है जी। बोलो ऊंचा जरा जिससे समझ आ रही। काश आपके उलमा भी आ चुके, उनका भी मैं दीदार कर पाता। बहरहाल ये मेरी बदनसीबी, ना सुल्तानी साहब का दीदार हुआ ना मुस्तफाई साहब का जी। अच्छा अच्छा चलें, आप जरा मेरे जुमलों को समझ रहे हैं। आहद अहमद विच मीम मरोड़ी, ए राज किसे आज दिन तक जानिए ही नहीं। रांझा बेस जोगी दा वटा के आया विच खीड़े, बिना हीर किसे सियाने ही नहीं। ये आहद अहमद विच मीम मरोड़ी, ए राज किसे आज तिकर जाने ही नहीं। रांझा बेस जोगी दा वटा के आया विच खीड़े, बिना हीर किसे सियाने ही नहीं। ते नूर रब दा बशरी लिबादा पाके आया विच मक्के, बिना अबू बकर किसे पहचाने ही नहीं। हैं जी, अल्लाह ने वाजे कर दिया महबूब, ये जिस हाथ का मैं जिक्र कर रहा हूं ये मेरा, मैं तो हाथों से पाक हूं। महबूब हकीकत में मेरा हाथ ही तेरा हाथ। फिर सुलह हुदैबिया हैं जी, रखो हाथ फिर नीचे, 1400 सहाबा के हाथ रखा के फिर ऊपर हाथ रख के फिर ऐलान, फिर अल्लाह का जनाब जिब्रील को भेजना यदुल्लाह है जी। जब भी कुरान में लफ्ज़ हाथ की बात आई, मेरा चैलेंज है दुनिया के तमाम मुल्लाओं को, मैं भी दीन का अदना सा तालिब इल्म, आए बैठ के बात करें कि उस हाथ से मुराद कौन सा हाथ है। और यकीन जानिए आखिर नतीजा यही मिलेगा कि वो हाथ मदीने वाले का हाथ है जी। और यकीन जानिए जब आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल मजद्दुद्दीन और मिल्लत शाह अहमद रजा खां तेरे और मेरे इमाम गए ना हज करने के लिए, तो वहां के मौलवियों ने घेर लिया। नाम तो सुना था ना, वो कहते हैं नाम तो सुना होगा, आला हजरत का नाम तो बोलता था, खौफ तो था। सारे मौलवी जमा हो गए, उन्होंने कहा जी अहमद रजा आया, इसे रोको किसी तरीके से, मुशरिक मौलवी है। शरीफ मक्का तक बात जा पहुंची, कंप्लेन की गई जनाब इसे निकालो, ये वो। शरीफ मक्का ने कहा यार ऐसे नहीं, अल्लाह के घर का मेहमान है। एक तरफ अकीदा ये देते हो अल्लाह बुलाता है तो फिर आते हैं, दूसरी तरफ बात क्या, इख्तलाफ क्या है जी? इख्तलाफ ये है जी, अहमद रजा कहता है कि अल्लाह की जितनी खुदा की जितनी खुदाई है उसका मालिक मुस्तफा है। अल्लाह के अलूम, अल्लाह की अता, अल्लाह के खजानों की चाबियां जो है वो मुस्तफा के हाथ में। तो उसने कहा जी फिर ये तरीका नहीं ना, बड़े मुल्ला बनते फिरते हो, तरीका ये बुलाओ बिठाओ समझाओ या समझ जाओ, दो ही तरीके, या समझाओ या समझ, या मनो या मनाओ, बोल देते। उन्होंने कहा जी ये गल ठीक है बुला लो। जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी ये आप पर इतराज है, इस पर हमें कोई जरा तगड़ा मजबूत मौकफ दे दीजिएगा। तो आला हजरत ने जब ये जुमले सुने तो कहा कोई किताब दे जाऊं। उन्होंने कहा जी किताब, असी तो 2-4 हदीसां दे चक्कर च आ। आपने फरमाया अगर कहो तो किताब। उन्होंने कहा जी हो जाए तो। कहा जी कितना टाइम चाहिए? कहा मैं जाऊंगा वापस हिंदुस्तान, वहां लाइब्रेरी है, असिस्टेंट होंगे। कहा जी कितनी जल्दी? उन्होंने कहा जी जितना जल्दी ये काम कर दे। आला हजरत ने सिर्फ 8 घंटे बैठे,
कितने? 8 घंटे सिर्फ आला हजरत बैठे और एक जामे किताब अद-दौलतुल मक्किया है जी, इतनी तगड़ी किताब लिखी, इतनी तगड़ी किताब लिखी, इतनी तगड़ी किताब लिखी। मेरे पास भी तकरीरें हैं जी, हाँ जी हजूर से, और बाबा हजूर से मोहब्बत तो हम करते हैं और अन्नेवाह करते हैं। अबू लाब को अगर आज सवाब मिल रहा है तो वो नबी समझ के अगर अबू लाब मिलाद मना लेता तो बख्शा जाता। बात कोई दलील से करे, कोई बात वो करे जो अकल में आए जी। अबू लाब ने मिला, ओए अबू लाब ने भतीजा समझ के खुशी की थी तो ये इनाम मिला था। भतीजे की खुशी करना दुश्मन भी कर लेते हैं, और चल यार पराया नहीं बोलता कर लो, या भाई नहीं है तो खैर है जी, समझे जुमले को। वो भतीजा समझ के खुशी करे तो इनाम पाए, अगर कोई गुलाम उम्मती होकर नबी समझ के करे तो क्या इनाम मिलते हैं। बेतुके अंदाज बन चुके हैं, कॉपीराइट चल रही है, फिर हंसी भी सुभान अल्लाह हैं जी। सदके जामा इतनियां कलंदरियां वंडदियां पियां, एक कलंदरियां दी 3 डब्बे वाली दुकान है। हाय 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 अल्लाह मेरा रहम फरमाए मेरे मसलक पर, ये सच्चा भी है और सुच्चा भी है। हाय हाय, ना गुफ्तगू में कोई रबत है ना क्या। भाई क्या हो रहा है, इससे मेरे मसलक को नुकसान पहुंचता है। मेरे मसलक की शान ये है, रब्बे काबा की कसम, मैं अहले सुन्नत हनफी बरेलवी हूं। मेरे मसलक की एक शय अल्लाह के कुरान से भी साबित है, नबी के फरमान से भी साबित है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। बात मैं बिल्कुल खत्म करने लगा हूं। है आपने जब वो किताब लिखी, शरीफ मक्का के सामने जब वो किताब पहुंची, जो जिसे गवर्नर कहा जाता है फी जमाना, तो उसने जब किताब खोली ना तो वो किताब पढ़ता जा रहा था और यूं सामने उसके टेबल पड़ा था। ये तवज्जो है ना, ये यूं कह लो, उस पे हाथ ऐसे मार रहा था। शरीफ मक्का उस टेबल पे यूं हाथ मार रहा था और कह रहा था ये किताब पढ़ के यूं लग रहा है अल्लाह दे रहा है, मोहम्मद बांट रहे हैं जी। और हम कहें जी, ओ देखें जी, अगर जी मगर जी चूके जी चनांचे जी, जब भी अल्लाह के हाथ की बात आई है वो हकीकत में मुस्तफा के हाथ की बात है। और जो उनके हाथ से नहीं लेना चाहता वो ना ले, वो अमेरिका के पास चला जाए, वो रियालों पे पले जी। हमारा तो ये अकीदा है कि हमें जब भी मिलता है, जो भी मिलता है, गुंबद हजरा के जरिए मिलता है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। हमारा तो ये कि इसको मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत, इसको मोहब्बत इसको मोहब्बत। हमारा तो ये अकीदा है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हमारा तो ये अकीदा नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। हमारा तो ये अकीदा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए। बोलो सारे बोलो अल्लाह तो। ए जेड़े जवान टैंकी को बैठे हो, तुसी तो ठंडी जगह तो बैठे हो, बोलो जरा तुम्हारा अल्लाह भला करे। हमारा तो ये अकीदा है, हमारा तो इस बात पे कुरान और हदीस की रूह से ये इत्तेकाद है, यकीन है कि जनाब कौन देता है। आला हजरत पे सदके जाऊं, कहा जनाब बंदे कहते ना ये मुंह तो मसरां दी दाल, क्या ये मुंह है देने वाला? कोई बोल दे नहीं, कोई बंदा वड्डी गल करे ना, चलो ए मुंह। हाय हाय हाय, आला हजरत ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अब आला हजरत पे भी सदके जाऊं, देना तो हाथ से है ना, इसलिए जब कोई देता है तो वो हाथ दे रहा होता है, उसका मुंह देखने वाला होता है।
कई कोई बंदे शह हाथे नाल ते दे देन तो उन्हां दा मूंह वेखण वाला हुंदा है। बड़ा भैड़ा मूंह बनाया सी यार, गल नहीं करदे यार। मैं गया ते आवां गल ते सुनी पर मूंह बहु माड़ा बनाया। मैं धारे पैसे मंगे दिते तो थे, इस पर मुंह कोजा बढ़ाया सी यार। आला हज़रत फरमाते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलो देने वाला है सच्चा। हमारा नबी बोलना अपने, देने वाला है सच्चा। कायनात में जो भी बटता है वो सदका मुस्तफा का बटता है जी। और जिसे मुस्तफा का दामन मिला वो रूए जमीन पे कामयाब हो गया। मुझे फरमाइश थी मैं एक ही बात करके गुफ्तगू करूं, खत्म करूंगा। जिसे हजूर का दामन मिला ना, जिसे हजूर के हाथ से मिला वो दुनिया में आखिरत में मर्तबे और इज्जत पा गया। ये हजरत सैयदा हलीमा सादिया, अगर ज़ौक़ है तो हम निस्बत वाले हैं ना, फी जमाना उनके ईमान पर भी तराजू है। हाय हाय ओ यार बंदे नूं हया ही कोई नहीं। वो जेड़ी मां ने नबी नूं नवालिया है, और जरा मेरे जुमले समझे, जेड़ा नबी सारे जमाने नूं पाक करना है, जेड़ी उन्होंने नवा रही है उसका नाम हलीमा सादी। हाय हाय। इसी तरह जो सारे जमाने को पालने आया उसका नाम मुस्तफा है, और जिसे जो मुस्तफा को पाल रही है उसका नाम हलीमा सादिया। ये इसी तरह है। बोल दे सारे जमाने को मेरा नबी अलसाने आया है। वो आला हजरत ने किस तरह कहा है, जिनकी तबस्सुम, वो किस तरह शेर है जी, किसी नात खान के ज़हन में हो जी, काम ते लई आऊं किस तरह शेर है, जरा मन दसो। हाँ नात खान हजरात, नहीं हो नहीं जी, नहीं जी। जिनको देख के रोते हुए हंस पड़े, जिनको देख के रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम हैं जी। इसी तरह चले बहरल है, जो सारे जमाने को हंसाने आया हैं जी, वो जब रोए तो उसे हलीमा सादिया हंसाती है। सईदा हलीमा सादिया के घर के हालात बड़े खराब थे, इतने खराब थे कि आपके दो बच्चे थे, उन दोनों बच्चों को रब की तरफ से ये एजाज था। बस ये वाकया मैंने सुनाना है बड़ी तवज्जो से, अगर आपने ना सुना, असीब कह रहा है 1:30 बजे तक महफिल चलानी है। 12:30 इन्हें आखे घंटा में कोलू पाल है जी, तो मैं जल्दी खत्म करने वाला हूं, मगर ना हो जाना है जो टाइम इसने कहा है। मैं बड़ा सफर करके आया हूँ, 2.5-3-4 घंटे का सफर मेरा बन जाता है। ठीक है, बंदा भी हूं मैं, बाबा भी हो गया, 50 तो उत्ते कम हो गया। ये तो रब अपने प्यारे हबीब दी आल दे सदके करम फरमाया ना जी। असी तक ओ रिज़क नू रिज़क ही ना समझे, जड़ा रिज़क हुसैनी ना हो। साढ़े वड्डियां ने करबला ये फैसले कर देते हैं साढ़े वास्ते। आप जरा तवज्जो करें, मैं बात खत्म करना लगा। हलीमा सादिया के घर के हालात बड़े खराब थे, बड़े खराब थे। मोरखीन लिखते हैं कि उनके 2 बच्चे थे, घर के हालात ये थे, शोर बीमार था, जानवर बीमार रहते थे, कोई जरिया आमदन नहीं था, मगर एक कमाल था। वो कमाल ये था कि हलीमा सादिया के बच्चों को ये एजाज था कि गांव में, कबीले में, इलाके में किसी बंदे को कोई जहरीला कीड़ा डस जाता, हलीमा सादिया के बच्चे उसे फूंक मारते, अल्लाह शिफा अता फरमा देता। आप जरा इन जुमलों को समझिएगा, है जी। वो फूंक मारते, अल्लाह ताला बेशक बेशक जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। हाँ बिल्कुल इसी तरह उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, आला हज़रत पे कुर्बान जी। हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के बच्चों को ये एजाज था, जिस किसी को जहरीला कीड़ा, सांप बिच्छू, कोई जहरीला कीड़ा डस लेता, बीबी पाक के बच्चे फूंक मारते, अल्लाह शिफा अता फरमा देता। लोग फूका तो ही चिड़ दे, दसो यार
पता चले अब ये फूका आज दी या नहीं। खुल के बोलो यार, ये फूके 14 सदियां पहले भी थी। घर के गुजारे इसी तरह होते थे। जब रसूलुल्लाह उनके घर गए ना, एक दिन कबीले का जो सरदार था उसका बेटा था एक ही, अच्छा उसका बेटा था एक ही, उसे किसी जहरीले कीड़े ने डस लिया, सांप ने, बिच्छू ने। सारे हकीम तबीब को जब आजमा चुका तो बच्चा ठीक होने का ना नहीं सी लै रहा। मैं पंजाबी चुनता ना गल करना, बड़े दवाइयां टूने टोटके फकियां हर शह नाकाम हो गई। उदा जिस्म जड़ा है वो नीला होना शुरू हो गया तेजी नाल। दौड़ दड़िक की, किसी पासों गल ना बनी तो किसी आख्या भी अलीमा दे घर टुर जा। मलिक साहब साड़ी आदत है, असी सारे पासों फिर के आखिर ते जाने बाबा जी दुआ करियो, नहीं समझे तो जो पहले ही टुर जाइए। ये लखा ला के फिर गई। जब उसे किसी ने बताया वो दौड़ा, भागा हुआ आया। आगे हजरत शीमा थी घर में, पकड़ा। बचपन का जमाना था। तवज्जो मेरी तरफ रखें, बात बिल्कुल आखिरी मराइल में, सारे तवज्जो मेरी तरफ रखें फुल। मैं दाएं बाएं तवज्जो नहीं चाहूंगा आप आपकी। जब वो लेके हजरत शीमा को अपने घर गया ना, तो जनाब शीमा ने उन्होंने मारी फूक। फूक मारन दी देर सी, वो इवें बह गया जिवें कदे उन्होंने कंडा भी नहीं चुभया। बड़ा खुश होया। खुश होके उसने हजरत शीमा को कहा, पुत्र मांग क्या मांगती है। बंदा तगड़ा सी, जीवी बाड़ी वाला, डेरे डगे वाला। बीबी पाक दी नजर पई, शीमा पाक जी ने तकिया, बकरियां दे बच्चे, बकरियां घर नहीं सन। उन्हें कहा चाचा उन्हें जनाब वो 4-5 बकरियों के बच्चे लाए कि आप पुत्र लै जा। आज तो तू जान मंगदी तो दे देनी सी। बीबी शीमा उन्हें बच्चियां नू लिया, बकरोटियां नू खेडदियां खडांदियां घर वाले पासे तुर पईयां। उधर जनाबे बीबी हलीमा सादिया नू फिक्र ला कोई कि हाली तक धी घर नहीं आई। हुण जेड़े हालात ने जनाब, इधर वीडियो आ रही है, उधर वीडियो जा रही है, वो हर मां घबराई है। हुण तो सानू सुत्ते नू उठा देन, उठो बच्चियां नू रक्षे तक छोड़ के आओ। हैं जी, और जदों तक बच्चे घर वापस नहीं आ जाते साड़ी सख्ती। और अगवाकार पहुंचन ना पहुंचन, असी जरूर अगवा होए पे आए। हालात ऐसे। अल्लाह सब दे बच्चों की हिफाजत फरमाए और इन्हां बेहिस हुक्मरानां नू अल्लाह कानून नाफज करने की तौफीक अता फरमाए। ये मुल्क है या ये की है? बच्चे नहीं जिथे महफूज। अल्लाह अकबर, इड्डी बदमाशी है। उंज तुसी मौलवी पकड़ने उमर ते जा खुडा चुई कटदे हो। ए हुण धरने दा हालात हो जाए ना जनाब, थानेदार नू पता होना भी जनाब असीब किथे बैठे है। उस्मान मरवंदी तो दसे भी मेरा भाई मैं तो है ही नहीं, तो चंद तो उंजी अल्लाह के फजल नाल नस पवे तो कौन पकड़ सकता है जी। लेकिन मजाल है कि जराइम हो रहे हैं तो कोई परवाह। तुसी मौलवियां दे ईडे क्यों दुश्मन हो? पता चला मौलवियां दे दुश्मन इस गले हो कि तुसी खांदे उन्हां दा हो जेड़े तुहानू पालदे इन्हां मौलवियां दे खिलाफ। समझो है जनाब। हजरत हलीमा सदिया परेशान हुई, बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची। बाहर निकली गली में, हजूर को उठाया हुआ है। और जब आपके बच्चे किसी को दम करते, कोई दाने दे देता, कोई जौ दे देता, कोई आटा, घर का गुजारा चलता रहता। जब हजरत हलीमा सादिया बाहर निकली गली की नुक्कड़ से, क्या देखा कि आगे कुछ बकरियों के बच्चे हैं, पीछे हजरत शीमा है। आवाज लगाई, फरमाया पुत्र किधर से आई हो, देर क्यों लगाई है, और ये क्या है, किसके हैं? कहा जी ये हमारे हैं, फलां चचा ने बतौरे तोहफा दिए। हजरत हलीमा सादिया ने वो जुमला बोला जो तारीख दोबारा दोहराने से कासर रही। और मेरी गुफ्तगू इसी पे ख़त्म है। मैं चाहूँगा कि आप मेरा ये जो सफ़र है इसकी थकावट को मैं चाहूँगा, जो मैं ज़हनी तौर पे भी थका हुआ हूँ और वैसे भी जिस्मानी तौर पे भी, कि मैं आपके इस मोहब्बत भरे प्यार भरे, क्योंकि 2 नात खान भी आपने इनको 3-3 4-4 मिनट सुनना है, इजाज़त हो
तो क्योंकि ये आए हैं, इनको नाम भी है इनके इश्तिहार में, और बड़ा प्यारा एक सना खान भी है, बच्चा भी मेरे साथ, आपने इनको सुनना भी है, इनसे मोहब्बत भी पेश करनी है। मैं अपना वक्त ख़त्म कर रहा हूँ, बोले जरा ऊंचा सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया ने बेटी को कहा, बेटा रोक, तवज्जो, जाके वापस करके आ। ये जुमला हजरत शीमा के लिए पहली मर्तबा था, कानों में पड़ा। कहा जी अम्मा जी आज दिन तक आपने ऐसा नहीं कहा, जो मिलता है आप ले लेती हैं, आज क्यों कह रही हैं? ये वो जुमला है जो हलीमा सादिया ने कहा, और तारीख दोहराने से हजरत उलमाए किराम कासर रही। इतना तगड़ा जुमला मुझे नहीं मिला, और ये जुमला मैंने मुल्ला मोइनुद्दीन वाइस काशफी की मारिज के अंदर पढ़ा। और इस जुमले को पढ़ के, क्योंकि मैं हजरत सा फकीर आदमी भी हूँ, मैंने एक अमल किया, 3 दिन का एक अमल होता है, आप किसी भी बुजुर्ग हस्ती का दीदार कर सकते हैं। ये मेरे जो बच्चे मेरे साथ वाबस्ता है, इनको पता है, अल्लाह की मेहरबानी है। मैंने ये अमल किया हजरत मुल्ला मोइनुद्दीन वाइस काशफी का दीदार करने के लिए। ये फिर मैंने वो अमल किया, मुझे आपका दीदार हुआ। मैंने मुल्ला मोइनुद्दीन वाइस काशफी को एक बेहतरीन तख्त के ऊपर बैठे हुए देखा। मैंने पूछा ये मर्तबा कैसे मिला? तो आपने फरमाया मैंने हजूर की शान में जो किताब लिखी थी, अल्लाह ने उसके सबब ये मर्तबा अता फरमाया। ये जुमला मैंने वहां से उठाया, और पूरी किताब मुझे ये जुमला तगड़ा लगा। जनाब हजरत हलीमा सादिया ने कहा, बेटा रुक, वापस करके आ। मैं चाहूंगा कि आप मोहब्बत और चाहत के साथ मुझे रुखसत करे इस जुमले के साथ। मेरी गुफ्तगू मैं इस पे खत्म करने लगा हूं। आपने फरमाया बेटा रुक, क्यों? वापस करके आ। अम्मा जी आज दिन तक नहीं कहा कि वापस करके आ, जो लाते हैं रख लेती हो, आज क्यों कह रही हो? हजरत हलीमा सादिया की गोद में रसूलुल्लाह थे। मैं सारे हजरात की तवज्जो चाहूंगा, सब हजरात की, जो खड़े हैं बैठे हैं जहां कहीं पर भी हैं, जो किसी को भी पसंद करते हैं, सबको सबकी पसंद मुबारक। वो मैं तो आपको पसंद करता हूं, आप मुझे करते हैं। अब जरा मेरे इस जुमले को समझिएगा, और हजूर की मोहब्बत और प्यार और हजूर की आल किसके सदके शफकत फरमाइएगा इस जुमले पर। हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, कहने लगी, पुत्र सुन सुन, बेशक हम लेने वाले थे, बेशक हम लेने वाले थे, मगर जब से ये हजूर गोद में थे, फरमाने लगी जब से ये हमारे घर आए हैं, हम लेने वाले नहीं देने वाले बन गए। आपने फरमाया बेटा जब तक ये नहीं थे हम लेने वाले थे, जब से ये आए हैं हम देने वाले बन गए। तो कायनात में जिसे भी जो भी मिला है सदकाए मुस्तफ़ा का मिला है। हाँ जी, बाबा जी रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ना भाई, अपना तारुफ करवाते हुए कितने कीमती जुमले कहा करते थे, मैं कुत्ता पाक मोहब्बत। हाय हाय जी, ये एजाज़ात हैं हमारे लिए, इकराम है कि हमें रसूलुल्लाह ने चुना हुआ है। इस पे नाज करें, आप भी चुने हुए जो हुजूर के मिलाद की महफिल में आए हैं।